ओके बच्चों, ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस, आज किसके बारे में बताया जा रहा है आप लोगों को? यस, तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड का दर्शन करवाऊंगी। बच्चों, उत्तराखंड को क्या करते हैं, देव की भूमि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देवभूमि क्यों कहते हैं? यस, इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण है? कोई आंसर नहीं कर रहा है। देवभूमि क्यों कहते हैं हम इसे? क्यों कहते हैं? मैम उधर बहुत भगवान का टेम्पल है ना। यस, तो बच्चों ये उत्तराखंड हमारे भारत के भगवान का टेम्पल है। यस यस बच्चों, क्योंकि जो हमारा भारत है, इस भारत के आप ऊपरी भाग में देखते हो, यहाँ पे हमारा उत्तराखंड दिखाई देता है। पहले यह किस राज्य में आता था उत्तराखंड? किसमें? यस, उत्तर प्रदेश। लेकिन अभी उसे अलग से राज्य बनाया गया है। तो आप इस भाग में यहाँ पे देखते हो, जो येलो कलर का एक पार्ट्स दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ क्या है? उत्तराखंड है। आप उत्तराखंड जैसे ही यहाँ से अपना यात्रा जो शुरू करते हो, तो यहाँ सबसे पहले आपको यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और हमें क्या है, केदारनाथ के दर्शन होते हैं। तो कौन कौन से हो जानेंगे? ये भारत के कहाँ पे आता है बच्चों? उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में उत्तर काशी, इसे उत्तर काशी भी कहते हैं बच्चों। काशी जाना हमारे हिंदू के लिए क्या है? बहुत पवित्र माना गया है, काशी स्नान करना, है ना। आपके घर में भी आपके चाहे दादा हो, दादिया हो, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति काशी जाते हैं या नहीं? यस बच्चों, काशी जाते हैं ना? यस। क्यों, किस लिए जाते हैं वहां पे? यस, हम उधर पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वहां पे जाने से हमें पुण्य मिलता है। तो रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में क्या है, ये स्थित है। और इस परिपथ के 4 धाम है, तो कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। यद्यपि इन चारों स्थलों की क्या है, अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन इनके चारों धाम के रूप में क्या है, एक ही इकाई के रूप में हम देखते हैं। तो बच्चों, ये जो 4 धाम है, इसकी अलग अलग कहानी है। आज मैं आपको कहानी द्वारा बताऊंगी कि इन धामों की क्या विशेषता है। कि ये जो यमुनोत्री है, यानी यह यमुना नदी से संबंध रखती है, और जो गंगोत्री है, गंगा नदी, और जो केदारनाथ जो मंदिर है, वो मंदाकिनी नदी के पास है, और बद्रीनाथ जो है अलकनंदा। यहाँ पे आप जैसे देखो, ये देहरादून है। देहरादून से हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले हम जो यात्रा है, जो पहला पड़ाव होता है, वो है यमुनोत्री। उसके बाद बच्चों, हम लोग यमुनोत्री के बाद दूसरा पड़ाव आता है हमारा गंगोत्री। यहाँ पे जाके हम गंगा स्नान करके गंगा माता के दर्शन करते हैं। इसके बाद हम भोलेनाथ, शिव शंकर के क्या दर्शन करते हैं? कहाँ पे? केदारनाथ। और अंत में आता है बद्रीनाथ, यहाँ हम विष्णु की क्या है, दर्शन करते हैं। तो बच्चों, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा चित्र है, कहाँ का, आप बता सकते हो? उत्तराखंड में। लेकिन यहाँ पे आप देखते होंगे, चोटी से पानी आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से नदी बहती हुई ऐसे इस तरफ से यहाँ तक आ रही है। तो कौन सी नदी है, कौन सा देवस्थान, आप पहचान सकते हो? नहीं? मैंने पहले बताया बच्चों, जैसे हम उत्तराखंड में देहरादून से पहले जाते हैं, तो सबसे पहले कौन से देवी का दर्शन करते हैं? यमुनोत्री। यानी यहाँ पे यमुना माता का हम दर्शन करते हैं। ये कहाँ पे है? हिमालय की पर्वत की श्रृंखला में बसा यमुनोत्री धाम क्या है? हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यमुनोत्री मंदिर क्या है? गढ़वाल हिमालय के पश्चिम के समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो बच्चों, कितनी ऊपर है देखो ये मंदिर। यह मंदिर 4 धाम यात्रा का पहला धाम, अर्थात यात्रा की शुरुआत इस स्थान से ही होती है। जब हम यमुना देवी से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो सभी धामों का क्या हमें दर्शन मिलता है। अगला पड़ाव आता है गंगोत्री का। यह 4 धाम यात्रा का यह पहला पड़ाव है। यमुनोत्री धाम का क्या इतिहास, यानी मंदिर का निर्माण।
टिहरी गढ़वाल के महाराज प्रताप शाह ने सन 1919 में देवी यमुना को समर्पित करते हुए बनाया था। यमुनोत्री मंदिर भूकंप से एक बार क्या हुआ था बच्चों, पूरी तरह विध्वंस हो चुका था, लेकिन इस मंदिर को पुनः उन्होंने निर्माण किया। किसने निर्माण किया? जयपुर की महारानी गुलेरिया, और वो भी कब? 19वीं सदी में उन्होंने करवाया था। यमुनोत्री की वास्तविक स्रोत जमी हुई बर्फ की एक झील और हिमनंदन, यानी इसे क्या कहते हैं? चंपासर ग्लेशियर, जो समुद्र तल से कितने हैं बच्चों? 4421 मीटर की ऊंचाई पर कलिन पर्वत पर स्थित है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में माँ यमुना की क्या है? काले संगमरमर, हम सफेद संगमरमर दिखते हैं ना, तो यहाँ पे काले संगमरमर की क्या है? मूर्ति विराजित है। इस मंदिर में यमुनोत्री जी की क्या है? पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। यमुनोत्री धाम में क्या है? पिंडदान का विशेष महत्व है। पिंडदान यानी पता है बच्चों आपको पिंडदान किसे कहते हैं? यस, पता नहीं है आप लोगों को पिंडदान किसे कहते हैं? श्रद्धालु इस मंदिर के क्या है? परिसर में अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, यानी जो अपने पितर होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं या अपने पूर्वज होते हैं जो गुजरे हुए रहते हैं, उनके नाम पे यहाँ पे पिंडदान किया जाता है। इनकी एक यमुना पौराणिक एक कथा है बच्चों। कैसे? यमुना कौन थी आपको पता है? यस, यमुना कौन थी? ये नाम सुना है आपने पहले कभी? यस बच्चों, यमुना एक नदी थी। नदी थी, लेकिन ये कौन सी देवी थी? अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यमुना कौन थी। यानी यमुना जो है, इन्हें यमुनोत्री मंदिर यानी कहते हैं, लेकिन ये कौन थी? सूर्य देव की पुत्री थी। सूर्य भगवान पता है ना, सुबह सुबह हम सूर्य देव को क्या है? जल अर्पित करते हैं, तो सूर्य जी की क्या है? यह बेटी थी। यानी बच्चों आप लोगों ने कई कहानी सुनी होगी कि हमारे जो हम मरने के बाद जो हमारा जो शरीर है, जो आत्मा है, कौन लेके जाता है? यमराज जी। कौन लेके जाता है? यमराज। तो यमराज की यह बहन है कौन? यमुना देवी। यमुना देवी किसकी बहन है? यमराज, यानी जो किसके देवता हैं? यमराज किसके देवता हैं? मृत्यु के देवता, यानी मरने के बाद इंसान का जो आत्मा होती है उसे वह लेके जाता है। ये मान्यता है हमारे इसमें। तो यमराज की बहन जो है उसका नाम क्या है? यमुना। ये दोनों किसके बच्चे हैं? सूर्य देव के। सूर्य देव के और एक बच्चा है, कौन सा है? शनि देव। ये सभी क्या है? भाई बहन है। तो बच्चों यमुना नदी, शनि देव भी क्या है? सूर्य देव के पुत्र है। यानी जो यमराज है वो शनिदेव के भाई है, और यमुना देवी भी क्या है? उनकी बहन है। उसे यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? यमुना नदी सूर्य देव की पुत्री है और मृत्यु के देवता यम की बहन है। कहते हैं भैया दूज के दिन जो भी व्यक्ति यमुना में स्नान करता है, भैया दूज, भैया दूज यानी बच्चों दीपावली में एक फेस्टिवल होता है ना, भाई दूज बोलते हैं हम लोग। यस, भाई की आरती उतारते हैं उस दिन, दिवाली के तीसरे दिन में। यस, तो उसे भाई दूज कहा जाता है। तो उस दिन कोई भी व्यक्ति अगर यमुना नदी में जाके स्नान करता है तो उसे क्या है? यमन त्रास से क्या है? मुक्ति मिल जाती है, यानी उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती। तो इस मंदिर में क्या है बच्चों? उनके भाई यम जो है, यमराज है, उनकी भी क्या है? पूजा की जाती है। दोनों भाई बहन की क्या है? पूजा की जाती है। यह भी कहा जाता है कि इस स्थान पर संत असित का आश्रम था। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा में आए तो सबसे पहले वो कहाँ आए थे? यमुनोत्री, फिर उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, और इसके आगे बढ़े। तभी से उत्तराखंड के क्या है? ये 4 नाम कहने लगे। यस, क्योंकि जो पांडव थे बच्चों, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले यमुना का दर्शन किया, उसके बाद उन्होंने गंगोत्री, फिर उसके बाद केदारनाथ। केदारनाथ में क्या है? भगवान शिव जी विराजमान है। उसके बाद बद्रीनाथ जी। इस तरह उन्होंने 4 स्थान पर क्या किया? उन्होंने इन लोगों के दर्शन किए। तो तब से क्या है?
सभी इंसान भारत के जितने भी लोग क्या है यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, 4 धाम कहलाते हैं। तो बच्चों दूसरा पड़ाव आता है गंगोत्री। पहले हम लोगों ने यमुनोत्री किए, क्या है, दर्शन किए, अभी हम करेंगे गंगोत्री। बच्चों गंगोत्री क्यों कहा गया है बता सकते हो आप? किस देवी की मूर्ति है यहाँ पे? सर मैम गंगा मैया की। यस, मैया गंगा मैया की। तो गंगा मैया की। इससे पहले बच्चों मैंने यमुनोत्री का जो बताया आप लोगों को, यमुनोत्री में बच्चों एक 2 कुंड है। कौन से एक कुंड है? सूर्य कुंड। तो इस सूर्य कुंड में क्या है बच्चों, एक गर्म पानी होता है जिसमें क्या है लोग स्नान भी करते हैं और अपने साथ कुछ चावल लेकर आते हैं और इसी पानी से पका के क्या है माँ को क्या है प्रसाद के रूप में दिखा के और उस प्रसाद को वे ग्रहण करते हैं। उसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं गंगोत्री, तो जो गंगोत्री का जो ये मंदिर है ये किससे बना हुआ है? सफेद संगमरमर पत्थर से। गंगोत्री मंदिर क्या है, भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या है, धरती पर माँ गंगा का क्या जिस स्थान पर अवतरण हुई उसी गंगोत्री तीर्थ के नाम से क्या है जाना जाता है। बच्चों आपको पता है गंगा माँ कैसे थी, किस तरह वह धरती पर उसने अवतार लिया? आपको इसके पीछे कुछ कहानी पता है, ऐतिहासिक कहानी? ये आप लोगों को बता सकते हो? बोलो, क्या जानते हो आप गंगा माता के बारे में? वो किस तरह धरती पर उसने अवतार लिया? ओके, हाँ बोलो बच्चे। गंगा माँ भागीरथी उत्पन्न हुई है। गंगा माता को क्या कहते हैं? भगीरथी भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है भगीरथी बेटा? भगीरथी क्यों कहते हैं? इसके पीछे कुछ कारण होगा ना भगीरथी नाम देने के लिए? क्या बेटा है? हाँ बताओ। 360 लोगों का आत्मा को मैम के बच्चे का सर तो ये रहता है। क्या रहता है बेटा? ओके मैं बताती हूँ आप लोगों को। बच्चे का भस्म रहता है। ओके, ये एक मान्यता है बच्चों कि एक राजा थे, राजा सागर। ओके, तो ये जो राजा सागर थे वो क्या थे, पृथ्वी पर राक्षसों का वध करने के बाद इन्होंने क्या किया, अपने वर्चस्व की घोषणा की और घोषणा के रूप में उन्होंने एक क्या किया, अश्वमेध का यज्ञ किया। तो उस अश्वमेध के यज्ञ के तौर पर क्या करते हैं बच्चों, एक घोड़ा छोड़ा जाता है। ओके, वो अश्वमेध को छोड़ा जाता है यज्ञ करने के बाद। अगर उसे किसी कोई पकड़ता है तो उसके साथ युद्ध किया जाता है। तो इस अश्वमेध को, घोड़े को जब छोड़ा गया तो जो इंद्र भगवान है वो डर गए। उन्हें लगा अगर अश्वमेध या इनका जो यज्ञ है पूरा हो गया तो ये क्या है, मैं हार जाऊंगा और मेरे स्थान पर वह बैठ जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को उठाकर उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में बांध दिया। तो ये जो राजा सागर थे इनके 2 पत्नियां थी और इनके कितने बच्चे थे? 60,000 बच्चे थे। और जब इन्होंने क्या किया, उस घोड़े को छोड़ दिया तो वो घोड़ा क्या है भागते हुए चला गया। तो इंद्र भगवान ने क्या किया, उसे ऋषि के आश्रम में बांध दिया। आश्रम में जैसे ही बांधते ही क्या हो गया, इनको पता चल गया, किनको? राजा सागर को, कि हमारा जो अश्वमेध का घोड़ा है वो किस ऋषि के क्या है आश्रम में बंधा हुआ है। तो वो जो ऋषि था उनका नाम क्या था बच्चों? कपिल मुनि। तो कपिल मुनि क्या थे, ध्यान मग्न होकर ध्यान कर रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि उनके आश्रम में घोड़ा बांधा गया है। जब इन्होंने क्या किया, उनपे वार किया, यानी जो राजा सागर थे उन्होंने क्या किया, इस आश्रम पे उन्होंने धावा डाला। जैसे ही उन्होंने धावा डाला, कपिल मुनि को क्या हुआ, आंखें खुल गई और उनको गुस्सा आ गया। जैसे ही उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने उनके जो 60,000 बच्चे हैं उनको श्राप करके उनका अंत कर दिया। यानी उनके 60,000 बच्चों की क्या हो गई,
यस मैम वो आशीष में डन है क्या? तो राख हो गए यस, यानी वो मृत्यु होके राख हो गए, राख हो गए, मैम वो सब मारे गए, मारने यानी वो राख हो गए। तो 60,000 बच्चों की मृत्यु के बाद जब राजा को लगा कि मेरे बच्चे मर गए हैं, उनको श्रापित मुक्ति कैसे दिलानी है, तो उनका जो पौत्र था, पौत्र यानी पोता, बेटे का बेटा, तो उस बेटे के बेटे का नाम क्या था? भगीरथ था। तो बच्चों, इस भगीरथ ने क्या किया? कड़ी तपस्या की। और किसकी तपस्या की इन्होंने? गंगा माता को धरती पर लाने की। क्यों? क्योंकि इसमें अगर स्नान करने से उनकी सबकी क्या होने वाली थी? पाप से मुक्ति होने वाली थी। इसलिए उन्होंने क्या किया? कड़ी तपस्या की और भगवान शंकर से क्या है? गंगा मैया को धरती पर लाने की। मैम यस बेटा, मैम गंगा का और वो बच्चा होना चाहिए कंफ्यूज करके किया था क्या बेटा? गंगा को, मैम गंगा को और उनको बच्चे भी होना चाहिए इसलिए यस, धरती पर उन्होंने लाने की घोषणा की। लेकिन जो गंगा माता थी वो किनकी जटाओं में थी? शिव जी की शिव जी की जटाओं में। यस, और कैसे था बच्चों? गंगा मैया की जो धारा थी वो बहुत जोर थी, और उन्होंने उस धारा को, अगर वो पूरी तरह जमीन पर आ जाती तो पूरा क्या है? ध्वंस हो जाता, सब नुकसान हो जाता। इसलिए भगवान ने क्या किया था? उन्हें अपनी जटाओं में बांधा था। वो धरती पर आना नहीं चाहती थी, लेकिन जब शिव ने उनको क्या है? अपने अर्धांगिनी के रूप में उनको एक स्थान दिया और उन्हें धरती पर जाने के लिए क्या है? आज्ञा दी, तब क्या है? वह भगीरथ के पीछे पीछे आई। अगर वो जोर से आती तो पूरा क्या है? धरती मिट जाती। इसलिए वो क्या है? भगीरथ के पीछे पीछे स्लोली आई और इस तरह वो धरती पर वास करने लगी। और इस तरह क्या है? जो 60,000 बच्चे राख हो गए थे, उन सबको क्या हो गई? मुक्ति मिली। लेकिन और एक मान्यता है बच्चों, और एक कहानी है कि पांडवों ने जब महाभारत में युद्ध में मारे गए उनके परिजनों की आत्मिक, यानी उन्होंने अपने भाई लोगों को मारा था ना, कौरव उनके भाई थे। यस, यस, कौरव उनके भाई थे, कजन क्यों ना हो, लेकिन वो उनके भाई थे। लेकिन उनकी उन्होंने क्या की? मृत्यु की। तो एक क्या था? हत्या था। तो उनसे उन्हें मुक्ति पाने के लिए क्या है? यहाँ पर आकर उन्होंने क्या है? स्नान करके जो था उनका जो पाप था वो यहाँ पर आकर मिट गया था। तो बच्चों, ये यहाँ पे क्या है? नैसर्गिक चट्टान के दर्शन से क्या है? एक दैवी शक्ति प्रत्यक्ष अनुभूत होती है। इस मंदिर में जब हम जाते हैं, यहाँ पे गंगा माता का क्या है? मूर्ति है। गंगोत्री मंदिर के समीप शाम होती है, जब भी गंगा नदी का स्तर कम हो जाता है, उस समय पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कहा जाता है बच्चों, इस गंगोत्री में, गंगा नदी में शिवलिंग है। जब उसका पानी का स्तर कम हो जाता है तो वो शिवलिंग के दर्शन होते हैं और वो हमें दिखाई देते हैं। और दिन में क्या है? दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो जलमग्न हो जाते हैं, पानी में डूबे हुए रहते हैं। शाम के वक्त जब उस पानी का जो धार होता है कम हो जाता है, तभी हम क्या है? शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। और प्रत्येक वर्ष बच्चों, इसे मई से अक्टूबर के महीने के बीच में क्या है? इस माता के दर्शन के लिए बहुत से श्रद्धालु क्या है? इस धाम पर आते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट। यस बेटा, मैम गंगा 7 भागों में डिवाइड हुई है ना हाँ, क्योंकि गंगा नदी क्या है? आगे बहती गई ना, अलकनंदा, मंदाकिनी, सभी में गंगा मिली हुई है, लेकिन ये अलग अलग नामों से पहचानी जाती है। ओके ओके। इसके बाद आता है बच्चों केदारनाथ जी। केदारनाथ में क्या है? भगवान हमारे भोलेनाथ जी है। तो केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में क्या है? हिमालय पर्वत की गोद में क्या है? केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने का 4 धाम है। पंच केदार यानी 5 स्थान पर क्या है? केदारनाथ को ज्योतिर्लिंग में गणना की जाती है। यहाँ एक की प्रतिकूल जलवायु के कारण क्या है? मंदिर अप्रैल से नवंबर माह की मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। क्यों बच्चों? क्योंकि बाद में क्या है? पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। और इसके जो पत्थर है वो क्या है? कत्यूरी शैली से। यस, इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। यह स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है, यानी यह स्वयंभू लिंग है
आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का क्या है जीर्णोद्धार करवाया। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड में हिमालय प्रदेश राज्य में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन। आप लोगों को पता होगा, टीवी में आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, है ना, कि किस तरह वहां पे क्या है जमीन पूरा क्या हिल गई थी, जिसके कारण यह मंदिर पूरी तरह डूब गया था। लेकिन मंदिर को कुछ भी हानि नहीं हुई थी। बहुत से लोग मारे गए, बहुत से के घर क्या हो गए, ध्वंस हो गए, सब क्या हो गए, बेघर हो गए। लेकिन जो मंदिर जैसा था वैसे मंदिर जैसा था वैसे का रहा, सुरक्षित रहा। जो इस मंदिर के अंदर छुपे हुए थे लोग वो जीवित रहे, जो बाहर थे वे सब क्या है डूबकर मर गए। यस। तो बच्चों यहाँ पे एक पांडव की भक्ति से प्रसन्न हुए थे भगवान शंकर। किस तरह, इसके पीछे भी एक कहानी है। पंचकेदार की कथा की ऐसी मानी जाती है कि महाभारत युद्ध में, यानी महाभारत में युद्ध होने के बाद विजय होने पर पांडव क्या है भातृहत्या मैंने बताया ना बच्चों कि उन्होंने क्या है अपने भाइयों की हत्या की थी और इस पाप से मुक्ति पाने चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का क्या है आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान कौन, भगवान शंकर क्या है पांडवों से रुष्ट थे क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की थी और इन्हें मुक्ति पाने के लिए क्या है भगवान शंकर का इन्होंने क्या किया, जप किया और उनसे वो आशीर्वाद पाना चाहते थे। इसलिए भगवान शंकर को अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। तो भगवान को पता था कि ये मेरे से आशीर्वाद लेने आने वाले, लेकिन मैं इन्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए वे क्या है अंतर्ध्यान में होकर केदार में जाके बसे। लेकिन जो पांडव थे उनका पीछा करते करते क्या है केदारनाथ तक पहुंच गए। वहां पर भगवान शंकर ने क्या है तब एक भैंसे के रूप में धारण कर लिया, यानी उनका जो चेहरा है, यानी उनका जो शरीर नहीं दिखना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया भैंस का रूप धारण किया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। जो अन्य पशु थे उसमें जाकर वे मिल गए ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। लेकिन जो भीम थे उनके विशाल रूप था और वे उनको पता था कि हाँ कि यही भगवान शिव जी है, इसलिए वे दो पहाड़ों पर पैर फैला दिए। यानी एक दो पहाड़ थे, उस पहाड़ के नीचे से क्या है बच्चों ये जो पशु थे भैंस ये सभी वहां से जा रहे थे। उसी भैंस के इसमें पशुओं में ये भगवान शिव जी भैंस का रूप लेकर धारण करके वहां पे मिक्स हो गए। लेकिन क्या हो गया, जब भीम ने दो पर्वत पर पैर रखकर खड़े हो गए तब अन्य जो जानवर थे पशु थे वो वहां से निकल गए, लेकिन शंकर भगवान वहां से नहीं निकल पाए। उनके पैर के नीचे से कैसे जा सकते थे, उनके पैर के नीचे से जाने के लिए वे तैयार नहीं हुए। तभी उनको भीम को पता चला कि ये कौन है भगवान शंकर है और उन्होंने बलपूर्वक क्या किया इस भैंस पर झपटे। लेकिन भैंस जो है क्या है उनके हाथ नहीं लगना चाहते थे, इसलिए वो क्या है धरती के अंदर भूमि के अंदर क्या है अंतर्ध्यान होने लगे, अंदर यानी धंसते गए जमीन के अंदर। तब भीम ने क्या किया बैल की जो त्रिकोणात्मक पीठ यानी ऊपर जो कुबड़ होता है, आपने बैल का देखा है कुबड़, यस भैंस का, यस उनके पैर यानी पीठ के ऊपर ना ऐसे ये रहता है कुबड़ बोलते हैं उसे, तो वो कैसे आकार का होता है त्रिकोणात्मक, तो उसे उन्होंने जोर से पकड़ लिया। तो भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ और संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। यानी उनको जब वो भैंस धरती में धंसने लगा तो उनका जो ऊपर का पीठ का भाग था जो कुबड़ था ऊपर ही रह गया क्योंकि भीम ने उसे बहुत जोर से पकड़ लिया था, जिसके कारण क्या है भगवान शिव जी उन पे प्रसन्न हुए और उनकी दृढ़ संकल्प देखकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना दर्शन दिया और पांडवों को पाप से मुक्त करा दिया। उसी समय से क्या है बच्चों भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में ही श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। यानी जो लिंग है वो कैसे आकार का है त्रिकोणात्मक यानी कुबड़ की तरह है। यानी हम लिंग जो आम लिंग देखते हैं वो कैसे है स्ट्रेट होता है ना, गोलाकार होता है, यस हाँ। लेकिन ये जो केदारनाथ में जो लिंग है वो कैसे है भैंस की जो पीठ की आकृति है उसके समान है और उसको ही क्या है शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। तो बच्चों ये हुए हमारे केदारनाथ की यात्रा। अभी हम देखते हैं बद्रीनाथ की यात्रा। तो बच्चों बद्रीनाथ की यात्रा कैसे शुरू हुई ये आप देख रहे हो,
हाँ, कितना सुंदर मंदिर है और पहाड़ों के बीच में है यह। बीचों बीच है मैम। यस, सदगुरु बद्रीनाथ के बारे में कहते हैं कि यह हिमालय में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक शानदार जगह है जहां पर शिव और पार्वती रहते थे। तो बच्चों, ये जो मंदिर है, सबसे पहले इस मंदिर में कौन रहता था? कौन रहते थे? पंडित लोग। नो, इस मंदिर में शिव पार्वती रहते थे। हाँ, भगवान क्या है? भगवान शिव, पार्वती क्या है? इस यस, ये जो बद्रीनाथ है बच्चों, अच्छा, तो आज मैं बताऊंगी ना, आप लोगों को पता चलेगा कि बद्रीनाथ में विष्णु जी कैसे विराजमान हुए। तो सबसे पहले बच्चों, ये इसमें कौन रहते थे? भगवान शिव और पार्वती रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ? नारायण, हाँ, यस, भगवान शंकर जी, भोलेनाथ जी वहां पे वास करते थे। तो एक दिन क्या हुआ? नारायण यानी विष्णु, नारायण यानी किसे कहते हैं हम लोग? विष्णु भगवान को कहते हैं। तो जो नारायण थे, वे अपने किसके पास गए? नारद के पास गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। किसने कहा? नारद। ओके, नारद जी ने कहा कि आप क्या है? मानवता के लिए खराब मिसाल है। आप हर समय क्या है? शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हो। शेषनाग यानी आपने समुद्र में देखा होगा बच्चों, शेषनाग रहता है, उस पे क्या है? विष्णु भगवान जी सोए हुए रहते हैं। और यस, और जो माँ, हाँ, अक्सर आपने टीवी में देखा होगा ना उनको, और उनकी सेवा कौन करती है? यस, उनकी पत्नी, उनकी पत्नी, यस, उनकी पत्नी लक्ष्मी माता क्या है? उनकी सेवा करती थी। तो आपको लाड करती रहती है। इस तरह नारद ने उन्हें उकसाया। तो इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हो। तो आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। आप हमेशा क्या करते हो? सोए हुए रहते हो, आपको लाड़ दुलार किया जाता है। और लक्ष्मी, यस बेटा, और आपको लक्ष्मी माता क्या है? आपकी सेवा करती रहती है। लेकिन आप लोग अपने इस सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो उनके लिए कुछ करके दिखाना है। तो इस आलोचना से बचने के और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान ने क्या किया? तप और साधना करने के लिए स्थान की तलाश की। तो बच्चों, क्या हुआ? वे स्थान खोजते गए और खोजते खोजते क्या हो गया उन्हें? ये जो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो उन्हें दिखाई दिया। ये जो मंदिर है आपको दिखाई देता है, हाँ, ये जो मंदिर है ये उनको दिखाई दिया। तो जैसे ही ये मंदिर के पास आए, तो उनको पता चला कि यहाँ पे शिव पार्वती रहते हैं। तो उनके मन में विचार आया, लेकिन स्थान तो बहुत सुंदर है, मैं यहाँ पर रहकर अपना जाप करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? अगर भोलेनाथ को पता चला तो वो तो बहुत गुस्सेल है, मेरे से रुष्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? एक योजना की, और उन्होंने क्या किया? एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। उनकी जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती बाहर आई, और जैसे उन्हें देखा ये नन्हा सा बच्चा रो रहा है, तो उनका मन हुआ कि उसे मैं उठाऊं और उसे संभालूं। लेकिन भगवान शिव को पता था कि ये कोई नन्हा बच्चा नहीं। कौन है? भगवान विष्णु। नहीं, भगवान विष्णु जी। भगवान विष्णु क्या थे? नारायण को किसने, नारद ने कहा कि आपने इस जीव के लिए, धरती पर सृष्टि में जितने जीव है उनके लिए आपने कुछ भी नहीं किया है, तो उनके लिए कुछ करो। तो जब वो ध्यान मग्न करने के लिए धरती पर आए, तो सबसे पहले उन्हें यहाँ पर क्या है? बद्रीनाथ जी का मंदिर ये दिखाई दिया, स्थान दिखाई दिया, घर दिखाई दिया। तो उनका मन किया कि वहां पे वे क्या करे? ध्यान रहे, ध्यान मग्न रहे। लेकिन क्या हुआ? उनको पता चला कि शिव जी का ये स्थान है, लेकिन अभी उसी स्थान पे उन्हें करना था, लेकिन शिव जी को वहां से कैसे हटाएं? शिव जी बहुत क्रोधित स्वभाव के थे। तो वे क्या करने लगे? छोटे बच्चे का उन्होंने क्या है? रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। जैसे वे रोने लगे, माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने उसे उठाना चाहा और उसे चुप कराना चाहा, लेकिन शिव जी को पता था कि ये भगवान विष्णु जी है, कोई नन्हा बच्चा नहीं है। लेकिन पार्वती माता को पता नहीं था, और उन्होंने क्या किया? उस नन्हे से बच्चे को उठाया और अपने घर में
लेकर गए। अंदर लेने के जाने के बाद उस बच्चे को उन्होंने खिलाया पिलाया और उसे शांत करवाया। शांत करने के बाद क्या है, पार्वती माता घर से बाहर निकली और भगवान शिव जी भी। लेकिन तभी भी शिव जी ने कहा इस बच्चे को इधर मत रखो, इसे बाहर निकालो। लेकिन पार्वती माता ने कहा आप कितने कठोर हो, एक नन्हे से बच्चे पर आपको दया नहीं आई, कोई भी आसपास नहीं है इसको लेके जाने के लिए, पता नहीं किसका बच्चा है, तो मैं संभालूंगी करके उन्होंने घर के अंदर उसे यस यस बच्चों, कुछ डाउट्स हैं? किसका तो भाई कौन है? क्या बेटा? किसका तो भाई कौन? हाँ, माइक बंद करो बच्चों। ओके, इसके बाद क्या हो गया बच्चों, क्या है, इस भगवान विष्णु को वे बाहर निकालना नहीं चाह सकते थे, तो भगवान विष्णु जैसे ही अंदर चले गए, उन्होंने अंदर से कपाट बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, और माता जो शिव पार्वती और शिव जी वो बाहर थी, तभी दरवाजा बंद हो गया। और जब माता ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन विष्णु जी ने दरवाजा नहीं खोला, तो पार्वती कहने लगी अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है छोटा सा बच्चा। तब विष्णु जी ने कहा, शिव जी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस बच्चे को घर में मत लो, अभी हमें अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाके रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जिद्दी बच्चा और कोई नहीं, नारायण यानी विष्णु जी है। तब क्या है बच्चों, शिव और पार्वती केदारनाथ में जाके बस गए, और ये जो है मंदिर विष्णु का क्या है, मंदिर बन गया। ऐसे नारायण ने क्या है, खुद को छोटे से बच्चे के रूप में बदल के वहां पे उन्होंने अपना स्थान बना लिया। तो जो शिव यस वो शिव विष्णु जी वहां पर रह गए, और इस तरह वो क्या है, बद्रीनाथ वहां पे कहने लगा, और जो शिव और पार्वती जो है वो केदार में जाके बस गए। नहीं तो पहले जो बद्रीनाथ था वहां पे शिव और पार्वती वास करते थे, लेकिन वहां पे बद्रीनाथ यानी विष्णु जी आने की वजह से क्या है, वे वहां से जाकर केदारनाथ में बस गए, और केदारनाथ के क्या है, बहुत सारे लोग केदारनाथ में जाके शिव और पार्वती के दर्शन करते हैं। शिव के पास दो ही विकल्प थे, एक ही उसे जलाकर भस्म कर दे, या फिर दूसरा वहां से चले जाए। उनके एक ही दो ही विकल्प थे बच्चों की, उस बद्रीनाथ का जो मंदिर था वहां पे उसको जला दे, या फिर अपने लिए दूसरा रास्ता ढूंढे। लेकिन वो उन्होंने नहीं जलाना चाहा, क्योंकि जो बच्चा था उनका प्यारा बच्चा था, उसे वो छू भी नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने वो जगह छोड़कर केदारनाथ में जाके बस गए। इस तरह शिव जी ने क्या अपना घर गंवा बैठे। शिव पार्वती की तरह क्या है, अवैध प्रवासी बन गए, और वे रहने के लिए भटकते हुए क्या है, जगह ढूंढने लगे, और आखिरकार तो वे कहाँ जाके बस गए, केदारनाथ में जाकर बस गए। तो बच्चों इस तरह क्या है, हम लोग 4 धामों की क्या है, यात्रा करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने किसकी यात्रा की, यस यमुनोत्री। दूसरा पड़ाव कौन सा था, गंगोत्री। तीसरा पड़ाव नो केदारनाथ, और चौथा पड़ाव यस बद्रीनाथ। इस तरह हम क्या है बच्चों, हम अपनी 4 धाम की यात्रा पूरी करती हैं। और ये चारों धामों की क्या है, अलग अलग कथाएं हैं, कुछ महाभारत से जुड़ी जाती है, या फिर अन्य चीजों से जुड़ा जाता है। हर एक इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से कहानी लिखी है। इस तरह है क्या है, चारों भगवान यहाँ पर विराजमान है। हर साल लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं, और इस नदियों में नहा कर क्या है, अपने पाप मिट जाए, इस सोच से वहां पे जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको 4 धाम का दर्शन? ओके बच्चों, अगले कक्षा, धन्यवाद बच्चों के, अगली कक्षा में हम अलग दर्शन करवाएंगे। ओके बच्चों।